Now to solve the problems given in the exercise, we will see some theorems here. उनके results भी हम लोग ध्यान से देखेंगे. I have solved each and everything on your screen. Result और उसके proofs भी मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर. Please follow. आप देखेंगे यहाँ पर, आप देख सकते हैं. For any two sets A and B, A difference B will equal to A intersection B complement. ये एक रिजल्ट है, थ्योरम से आया है. अब आप इसका प्रूफ देख सकते हैं. यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. इफ x बिलोंग्स टू A माइनस बी, A डिफरेंस B रिवर्सिबल है. x A को बिलोंग करेगा लेकिन x B को बिलोंग नहीं करेगा. तो अगर x A को बिलोंग कर रहा है और B को बिलोंग नहीं कर रहा तो B कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा. सो इट गिव्स x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. ओके, ये रिजल्ट याद रखिएगा. द सेकेंड इज you can see on your screen. I have scrolled it out. For any sets A and B, A difference B union B. देखिए A डिफरेंस B और यूनियन B, यहाँ पर यूनियन कौन से सेट के साथ हो रहा है? B के साथ. यानी कि A डिफरेंस B का मतलब क्या होगा? A के वो सारे एलिमेंट जो B में नहीं हैं, यूनियन अगर B करें. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आई रिपीट अगेन. ए के वो सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है एक सेट बनाएंगे, उसका यूनियन किससे लें? बी से लें. तो हमें अगेन क्या मिलेगा? ए यूनियन बी. नाउ सी द प्रूफ. हाउ? वी कैन सी हियर ए माइनस बी यूनियन बी कैन रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. कैसे होगा? आप देख सकते हैं ये वाला रिजल्ट यहाँ पे हम लोगों को यूज़ किया है इसको यहाँ पर. सो अगेन आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग इट. डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं यहाँ पर. तो इट विल ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी. इट गिव्स यूनिवर्सल सेट ऑफ बी. ठीक है. तो व्हाट डज इट गिव? अल्टीमेटली आंसर क्या मिलेगा? दिस विल बी ए यूनियन बी. क्लियर है? राइट. Now see the next theorem and result as well as. Now I am considering three sets here. For any three sets A, B and C, A difference B union C. A difference है और एक सेट है B union C. तो it will apply A minus B, A difference B, read it out, intersection A difference C. देखिएगा यहाँ यूनियन था तो बीच में क्या आ गया? इंटरसेक्शन आ गया. और यहाँ पर जैसे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर क्या आ गया? यूनियन आ गया. याद रखेंगे. अब इसका प्रूफ यहाँ पे हम देख सकते हैं. मैंने माना x बिलोंग्स टू A डिफरेंस B यूनियन C रिवर्सिबल होगा. x बिलोंग्स टू A, रिवर्सिबल का मतलब होता है दोनों तरफ से हम लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी जा सकते हैं. x A को बिलोंग करेगा लेकिन x B यूनियन C को बिलोंग नहीं करेगा. x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B. मैं अंदर लेके गया इसको x को. एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B. देखिए फिर से याद करिए. यूनियन लगा है तो मुझे और लिखना था लेकिन मैंने एंड यहाँ पर क्यों लिखा? याद करिए, अभी पीछे बताया था मैंने. यस, बिकॉज यहाँ पर डज नॉट बिलोंग्स है. अगर ये बिलोंग्स होता तो मैं और यूज़ करता. क्योंकि डज नॉट बिलोंग लिखा है तो मैं यहाँ पे एंड यूज़ करूँगा. तो x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B. x belongs to A and x does not belongs to B, and x belongs to A and x does not belongs to C. ये पेयर बन गए हमारे पास. तो इसका मीनिंग क्या होता है? A डिफरेंस B, यस और नो. और इसका मीनिंग हो जाएगा A डिफरेंस C. तो फाइनली द रिजल्ट मिला आपको. क्या मिला? x belongs to A minus B intersection A minus C. The first result is very much clear to you. A difference B union C will equal to A difference B intersection A difference C. Got it? So the next is, देखिएगा ये वाला पार्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ. ये तो मैंने x लेके किया, ये वाला फर्स्ट पार्ट. अब आपको एक ऑल्टरनेटिव मेथड से मैंने सेकंड पार्ट करके दिखा रहा हूँ आपको. A difference B intersection B is equal to A difference B union A difference C.
तो ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन सी विल इक्वल टू, आप देख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। हाउ? क्योंकि ए माइनस डिफरेंस बी विल इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर मैंने इस ब्रैकेट के अंदर क्या लगाया, डी मॉर्गन लॉ लगा लिया यहाँ पर, आई हैव मेंशन ओवर हियर। अब इन तीनों में मैंने क्या लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। क्या लगाया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया है मैंने। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने के बाद क्या मिला, ए डिफरेंस बी यूनियन ए डिफरेंस सी। गॉट इट? क्लियर है या नहीं है? बोलिए, इज दिस क्लियर? अब फाइनली लास्ट में जो हमको एक रिजल्ट और याद रखना, ये रिजल्ट याद रखेंगे फिर आप, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बहुत छोटा सा रिजल्ट है ये। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, अगर ए यूनियन बी है इज इक्वल टू बी, तो रिवर्सिबल है ए सबसेट ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, रिवर्सिबल हो जाएगा ए इज सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे सबसेट और इक्वल का साइन दोनों लगे हुए हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मीनिंग वही है, राइट? मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि किसी बुक में ये सेट सबसेट को हम विदाउट इक्वल साइन के भी लेते हैं। क्लियर? तो प्लीज़ माइंड इट, ये सब मैं आपको जो मैंने बताया ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ें ये इसको आपको करना है, डू इट। और आप एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा, अटेम्प्ट करिएगा क्वेश्चंस को, और इन थ्योरम्स को यूज़ करिएगा अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ओके।